बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी में हम मटर, गाजर और आलू का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए मटर 2 कप। ये वाले कप हमने यूज़ किए। 2 दरमियानी साइज़ की गाजरें ली थी, उनको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, उनको भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी हमने इस तरह से काट लिए। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक ग्राइंडर ले लेंगे। ग्राइंडर में सबसे पहले टमाटर डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनका हमने एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे, इसमें जो टमाटर वाला पेस्ट है ये डाल देंगे। अब इसमें सारे मसाले जो हमारे पास हैं वो मिक्स कर लेंगे। नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी के लिए पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम एक खुला बर्तन ले लेंगे। अब इसमें हम तकरीबन 1 कप जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने जो मसाला पीस कर रखा था, पेस्ट बना के रखा था, उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी शामिल किए थे। अब ये हम इसमें डाल देंगे। इस मसाले को हमने हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ऊपर से ढक देंगे। मसाले को भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये छींटे पड़ने शुरू हो गए, इसका मतलब इसमें पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें हमारे पास जो 2 कप मटर थे ये डाल देंगे। और इसके साथ जो कटी हुई हमारे पास गाजरें थी ये डाल देंगे। गाजरें और मटर हमने इसलिए पहले डाले हैं कि ये ज़रा देर से गलते हैं, तो हम इस स्टेज पर हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। अभी ना हमने इसमें पानी डालना है और ना ही इसमें आलू डालने हैं। मटर और गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। अब देखते हैं, ये हाफ़ डन हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मज़ीद लो फ्लेम पर ढक के 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। 10 मिनट्स मज़ीद हो चुके हैं। अब देखते हैं सालन को। अब फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और सालन को अच्छे से भून लेंगे। इतना भून लेना है कि इसमें जो ग्रेवी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। सालन का पानी रिड्यूस हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल सेपरेट हो रहा है। इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप जितना पानी डाल देंगे।
इसमें बॉयल आने देंगे। सालन में बॉयल आ चुका है। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए सालन को पका लेंगे। सालन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं, सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। बस अब इसको ओवर कुक नहीं करना। अब इस स्टेज पर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून तकरीबन हमारे पास कसूरी मेथी है, ये डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून जितना हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके 1 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम अभी ऑफ नहीं हमने करनी। 1 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे ताकि इन मसालों की खुशबू अच्छे से सालन में चली जाए। 1 मिनट हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी मिक्स सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। खिले खिले इसमें सब्जियां नज़र आ रही हैं। इसको ओवर कुक नहीं करना, ये बिल्कुल रेडी है। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को इस तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी इस तरह से बनेगी। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।